राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि देखेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। माताएं ये व्रत अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। ये व्रत कठिन होता है क्योंकि ये व्रत निर्जल किया जाता है। 3 दिन व्रत के नियम चलते हैं। सप्तमी के दिन नहाए खाए, अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए आप चाहे तो चौकी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जमीन पे भी पूजा कर सकते हैं। पहले जमीन को साफ कर ले, इसके बाद आप वहाँ पे स्वास्तिक बना ले या फिर आप चौक भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूजा करने के लिए चौकी लगाई है। चौकी पे मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब हम थोड़े से अक्षत रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। तो आप अष्टदल कमल बना लें या फिर आप चावलों की ढेरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चावलों से अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम एक कलश ले लेंगे। कलश के कंठ पे हम मौली बांध देंगे और कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब कलश को हम अष्टदल कमल पे विराजित कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कलश के रूप में ही सभी का पूजन करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मिट्टी से जीतवाहन जी, चीलो और सियारून बना के भी पूजा कर सकते हैं। अब कलश में हम सबसे पहले गंगा जल डाल देंगे। इसके बाद शुद्ध जल से हम कंठ तक कलश को भर लेंगे। तो देखिए, कलश में सभी देवी देवता का वास होता है, तो कलश के अंदर ही हम सभी का आवाहन करके पूजन करेंगे। तो हम गणेश जी का, जीतवाहन जी का, चीलो और सियारन का सभी का आवाहन कर लेंगे। इसके बाद हम पूजा करेंगे। अब देखिए, कलश में हम सभी सामग्री डाल देंगे। तो हम सुपारी डाल देंगे, सिक्का डाल देंगे, इसके बाद हल्दी पाउडर, फूल और अक्षत डाल दूंगी मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास जीवित पुत्रिका व्रत की कथा की बुक है तो आप उसे भी चौकी पे जरूर से रख लें। अब पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम जल की छींटे लगाकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे तिलक कर देंगे कलश को। तो हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम कलश पे तिलक कर देंगे। इसके बाद हम एक तोरी का पत्ता ले लेंगे और इस पे हम अपने जीवतीय की धागे को रख लेंगे। तोरी के पत्ते का इस व्रत में बहुत महत्व है, तो आप तोरी के पत्ते पे अपने जीवित पुत्रिका व्रत के धागे को जरूर से चौकी पे रख लें। अब देखिए, संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, तो आप कोई भी एक खिलौना ले लें। इसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे पूजा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अक्षत अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे कलश के रूप में ही सभी का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद हम कलश को धूप दिखाएंगे। सभी को हम धूप दिखा देंगे। अब पूजा में हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे ताकि जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद देखिए, भोग लगाएंगे हम। तो भोग में तो देखिए, जीवित पुत्री का व्रत में भीगे हुए चने का विशेष महत्व है, तो आप भीगे हुए चने का भोग जरूर लगाएं। थोड़े से चने हम कलश में डाल देंगे। इसके साथ ही आटे और गुड़ से मैंने यहाँ पे गुलगुले बनाए हैं। आपके यहाँ जो भी बनाया जाता है आप उसे बना के भोग लगा सकते हैं। आप फल और मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अब हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में फूल ले लेंगे और हम जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। तो हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो फूल लिया है वो हम कलश के पास रख देंगे। तो इस तरह से देखिए, हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम आरती करेंगे। तो हमने कलश में ही सभी का आवाहन किया है, तो हम प्रेम पूर्वक कलश की आरती करेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल ले लेंगे और पूरे चौकी पर से हम वार लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर जीतवाहन जी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, उसके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए जीतवाहन जी से प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद देखिए, ये जो हमारे जीतिया का धागा है इसे आप पहले अपने बच्चे को पहनाएं, इसके बाद आप स्वयं पहने। तो आप इस तरह से सरल विधि से भी जीवित पुत्री का व्रत की पूजा कर सकते हैं।
अगर आपको जीवित पुत्रिका व्रत की ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।